नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, MS, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन, आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ रामायण। रामायण यह शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? रामानंद सागर जी की टीवी वाली रामायण? आखिरकार उसी से हम सभी रामायण को जानते हैं और वह हमारी संस्कृति के उत्कृष्ट रूप में हमारे हृदय के बहुत करीब है। पर जब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मानते हैं कि यह रामायण और महाभारत जो ग्रंथ लिखे गए हैं वह वास्तविकता है? क्या आप मानते हैं कि यह घटनाएं वास्तव में इस धरती पर हुई थी? क्या वह सारे पात्र काल्पनिक रूप में इस धरती पर थे या वास्तविक रूप में इस धरती पर थे? कुछ लोग कहेंगे कि यह आस्था का विषय है, यहाँ पर यह सब प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। उन लोगों के हिसाब से यह ग्रंथ हमें सीख देने के लिए लिखे गए हैं कि आदर्श पति, पिता, पुत्र और पत्नी का परस्पर व्यवहार कैसा होना चाहिए। यह रामायण ग्रंथ हमें सिखाता है। और अगर मनमुटाव या परिवार या समाज में ईर्ष्या के बीज जब पनपते हैं तो पूरे परिवार का क्या हश्र होता है, यह महाभारत हमें सिखाती है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। फिर भी आज बहुत से व्यक्तियों को अगर पूछें तो या तो वो इन घटनाओं को कल्पना मानते हैं या तो इन्हें माइथोलॉजी यानी दंत कथा बताते हैं। और जो लोग आस्थावश या वंश परंपरागत से इसे मानते हैं वे लोग भी हृदय की गहराई से इसे सच्चा मानने से कभी न कभी शंकित तो जरूर होते हैं। प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है? आज के समय में बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो न सिर्फ हृदय से यह बात पूर्ण आस्था से स्वीकार करते हैं कि यह घटनाएं वास्तव में हुई थी, बल्कि साइंटिफिक एविडेंस के साथ यह बात सिद्ध करने की कोशिश भी करते हैं कि यह वास्तविकता है, कोई दंत कथा नहीं। पर आखिर क्यों इन चंद लोगों को यह सनातनी परंपरा के लोगों के हजारों लोगों के सामने उन्हीं के ग्रंथ की सच्चाई सिद्ध करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया इस समाज को कि ये लाखों लोगों का समाज अपनी ही महान धरोहर को दंत कथा की दृष्टि से देखता है? इसका उत्तर छिपा है भारत की पिछले सैकड़ों सालों के इतिहास में। किस प्रकार एक के बाद एक घटनाएं बनती गईं और उन घटनाओं को चंद ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत की पुरातन संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने की इजाजत दे दी। और वो गलत नैरेटिव से लिखा गया झूठा इतिहास आज तक किताबों में पढ़ाया जा रहा है। और विद्यार्थी की कई पीढ़ियां जब झूठा इतिहास पढ़ के निकलती हैं तो वो अंतर की गहराई से अपने संस्कृति से कट जाती हैं। सिर्फ बाहरी दिखावा और प्रथाएं रह जाती हैं जिन्हें व्यक्ति समाज के डर या कोरी आस्था से चलाता रहता है। पर सच्चाई यह है कि अंदर अंदर उसे संशय तो रहता ही है इसकी सच्चाई पर। कहते हैं कि कलम की धार तलवार से ज्यादा पैनी होती है। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी पर। लाखों लोग वहां पर मर गए, लेकिन वहां की संस्कृति को वो नहीं मिटा पाए। वहां की जनता आज भी उनके गौरवशाली इतिहास को जानती है जो उनकी नजर में गौरवशाली है। और एक और भारत का किस्सा है जहां कलम से झूठा इतिहास लिखा गया और चलाया गया, जिसकी वजह से एक आम सनातनी भारतवासी अपने आप को अपनी संस्कृति से जड़ से जुदा पाता है। यानी कि 2 परमाणु बम मिलकर जो काम नहीं कर सके वो एक कलम ने करके दिखा दिया। क्या है यह झूठा इतिहास जो बनाया गया? क्यों इसे बनाया गया और कौन इसका जिम्मेवार था? यह बात मैं यहाँ आपको बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं जानेंगे तब तक रामायण के पात्रों के चरित्र को आत्मसात करना असंभव है। तो आइए देखते हैं कैसे यह पूरा झूठा इतिहास गढ़ा गया और आज विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों तक ये इतिहास चला आ रहा है।